बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साइफ़र केस में जो दो दरख्वास्तों पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई है। एक तो इमरान ख़ान की ज़मानत की दरख्वास्त थी। इस ज़मानत की दरख्वास्त का जो अहवाल है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे और आपको बताएँगे कि सलमान सदर साहब जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ़ इमरान ख़ान के वकील हैं, आज उन्होंने दलाइल देते हुए कैसे इस बात का एतराफ़ किया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ़ इमरान ख़ान की तरफ से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी का जो जुर्म है वो सरज़द हुआ है। और ये एतराफ़ उन्होंने किस पैराए में किया है, एक तो ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे, और दूसरा जो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई के ख़िलाफ़ अपील थी इमरान ख़ान साहब की, उस पर जो समाअत हुई है उसका अहवाल भी आप नाज़रीन के साथ आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो फ़र्द जुर्म की जो कार्रवाई है उस प्रोसीडिंग से हम जो तफसीलात हैं अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, जैसे सरदार तारिक मसूद, जस्टिस याया फरीदी और जस्टिस आयशा मलिक पर मुश्तमिल ये 3 रुकनी बेंच है जिसने आज इन दोनों दरख्वास्तों पर समाअत की है। साइफ़र फ़र्द जुर्म के ख़िलाफ़ जो अपील थी उसमें हामिद ख़ान साहब पेश हुए और जो ज़मानत का मुकदमा था उसमें सलमान सफदर साहब पेश हुए। जब फ़र्द जुर्म के ख़िलाफ़ अपील पे समाअत का आगाज़ हुआ तो एडवोकेट हामिद ख़ान साहब मारूफ़ वकील हैं, नामवर वकील हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के बानी रहनुमाओं में उनका शुमार होता है। उनकी जानिब से अदालत से ये सदा की कि वो अदालत से एक मुख्तसर सा इल्तवा चाहते हैं और उसका जवाज़ हामिद ख़ान साहब ने यह पेश किया कि जो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इंट्रा कोर्ट अपील पे फ़ैसला आया है उस फैसले का जायज़ा लेने के लिए, उस फैसले को पढ़ने के लिए मुझे वक्त दिया जाए, और अगर उसमें कुछ ऐसा हुआ तो हो सकता है कि मेरी जो फ़र्द जुर्म के ख़िलाफ़ जो अपील है उस अपील को हम अमेंड करेंगे, यानी उसमें तरमीम करेंगे। जैसे सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि आपकी ये जो अपील है इसमें तो आपने पहले वाला जो फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो चैलेंज कर रखा है, कल का जो इंट्रा कोर्ट अपील का ऑर्डर है वो नया ऑर्डर है, आपने उसके खिलाफ कोई नई अपील तो सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं की। ये जो अपील है फ़र्द जुर्म लगाने के खिलाफ, इस पर हम आज आपको सुन लेते हैं। तो जिस पर हामिद ख़ान साहब ने कहा कि हो सकता है मुझे अमेंड करना पड़े तो आप मुझे शॉर्ट इल्तवा दे दें, मुख्तसर सा इल्तवा दे दें। तो जैसे सरदार तारिक मसूद साहब ने उनकी इस इस्तदा को, इस दरख्वास्त को एक्सेप्ट किया और ये जो केस है फ़र्द जुर्म वाला, इसकी समाअत को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। अब ये जो नाज़रीन केस था, इससे आप अंदाज़ा करें कि जो हामिद ख़ान साहब अदालत में आर्गू कर रहे थे कि मैंने अभी तक वो इंट्रा कोर्ट अपील वाला जो कि इमरान ख़ान साहब की इंट्रा कोर्ट अपील को एक्सेप्ट किया गया है, एक तरीके से इमरान ख़ान साहब के हक़ में फ़ैसला आया है, उस फैसले के बारे में जैसे कल बहुत सारे दोस्तों ने दावा किया कि खान साहब को बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया, साइफ़र केस तो बढ़ गया, ख़त्म हो गया, ऐसा हो गया, फ़लाँ हो गया, खान साहब की चांदी हो गई। तो हामिद ख़ान साहब क्या कह रहे थे, वो तो उस फैसले के हवाले से बता रहे थे कि अभी तक मुझे फ़ैसला समझ नहीं आया, मैंने फ़ैसला भी पढ़ा नहीं, उस फैसले का जायज़ा लेके हो सकता है कि फ़र्द जुर्म वाली जो अपील है उसको अमेंड करें। तो हमने कल अपने दोनों व्लॉग्स में ये हक़ाइक़ आपके सामने रखे थे कि ये जो इस तरह की बातें करके लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है, हकीकत यह है कि कल के फैसले से इमरान ख़ान साहब को कोई बड़ा रिलीफ नहीं मिला, बल्कि छोटा रिलीफ भी नहीं मिला। हाँ, ये है कि जो ट्रायल हुआ था जिसमें चार्जशीट इमरान ख़ान को किया गया था और चंद गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हुए थे, वो नए सिरे से कार्रवाई होगी, लेकिन वो भी जेल ट्रायल ही होगा, लेकिन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट किया जाएगा। एक तो नाज़रीन इस दरख्वास्त के ऊपर समाअत हुई। इसके अलावा जब इस केस की समाअत हो रही थी तो जैसे सरदार तारिक मसूद साहब ने सलमान सदर साहब से कहा कि ये क्योंकि हामिद ख़ान साहब ने आज परवेज़ मुशर्रफ केस में आर्गू करना था, 11:30 बजे के बाद उनको पहले फारिग कर दिया गया, और सरदार तारिक मसूद साहब ने सलमान सदर साहब से कहा कि आपका जो ज़मानत का केस है उसको आपकी टर्न पे, यानी आपकी बारी पे सुनेंगे। तो जब बारी आई 30वें नंबर पे, सीरियल नंबर पे ये मुकदमा लगा हुआ था, तो जैसे सरदार तारिक मसूद साहब ने सलमान सदर साहब से कहा कि सबसे पहले तो आप FIR पढ़ें। तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि जो FIR है वो सफ़ा 120 पे है, और फिर सलमान सफदर साहब ने वही FIR पढ़ना शुरू की। तो जैसे सरदार तारिक मसूद साहब ने उनसे ये पूछा कि ये अकरेंस कब हुआ था, तो इस पर सलमान सफदर साहब ने कहा कि ये अकरेंस मार्च और दिसंबर 2022 का है। और सरदार साहब ने पूछा कि ये तो पूरा साल लग गया केस की FIR या केस बनाने के लिए। तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि 7 माह तो दिसंबर के बाद जो है वो FIA का जो मतलब जो कार्रवाई थी उसे लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था, वहाँ पे हुक्म इम्तना था, तो इस वजह से ये केस 7 माह तक जो है हुक्म इम्तना की वजह से पेंडिंग पड़ा रहा। और फिर सलमान सफदर साहब ने कहा कि इंक्वायरी में जो ताख़ीर हुई है वो लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना की वजह से हुई है। सरदार तारिक मसूद साहब ने चूँकि सलमान सफदर साहब FIR पढ़ चुके थे, उनसे सेक्शन 5 के बारे में पूछा कि इसमें सेक्शन 5A B D C लगे हुए हैं। तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के हवाले से है। याया अफरीदी साहब ने उनसे पूछा कि जो सेक्शन ए है
जो इमरान खान पे लगाया गया है ये क्या है, ये किस कैटेगरी में आता है, इसकी क्या सज़ा है। तो सलमान सफदर साहब ने बताया कि ये जो इमरान खान साहब पे सेक्शन 5 का ए लगा है, इसमें उम्र कैद की यानी और सज़ाए मौत की सज़ा है, और बाकी जो सेक्शन है बी सी डी उसमें 2-2 साल की सज़ा है। और फिर उन्हें यह भी बताया कि सेक्शन 9 के हवाले से पूछा गया जो शाह महमूद कुरैशी पे लगाया गया है, उस पर सरदार तारिक मसूद साहब का सवाल था। तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि जो सेक्शन 9 है जिसमें शाह महमूद कुरैशी को शरीके मुल्ज़म बनाया गया है, ये अबैटमेंट का है कि उन्होंने सहूलतकारी की है। इसके बाद नाज़रीन सरदार साहब ने कहा कि ये जो इंक्वायरी है कब शुरू हुई, और हाँ, यहाँ पर फिर ये हुआ कि जो FIA के तफ्तीशी थे वो कमरा अदालत में आके रोस्टम पे खड़े हो गए इस साइफर केस के। सरदार तारिक मसूद साहब ने उनसे पूछा कि डिप्टी अटॉर्नी जनरल से कि ये शख्स कौन है, तो इस पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल साहब ने बताया कि जावेद वैन साहब ने कि ये FIA के तफ्तीशी हैं। तो सरदार तारिक मसूद साहब ने भरमी का इजहार किया कि इनसे पूछा कि क्या इनको किसी ने बुलाया है, क्या इनको अदालत की तरफ से कोई नोटिस हुआ है। तो डिप्टी अटॉर्नी जनरल जावेद वैन साहब ने कहा कि ये क्योंकि आज केस लगा हुआ है तो खुद से आ गए हैं। तो सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि इन्हें कहें अपनी सीट पे बैठ जाएं। तो फिर जो FIA का तफ्तीशी था उसे उनके नशिस्त पे बिठा दिया गया। फिर सरदार तारिक मसूद साहब ने सलमान सफदर साहब से पूछा कि आप सबसे पहले तो अपने ग्राउंड्स बताएं कि आप किन ग्राउंड्स पर अदालत से ज़मानत मांग रहे हैं। तो सरदार तारिक मसूद साहब के इस इस्तफसार पर सलमान सफदर साहब ने कहा कि ग्राउंड हमारा एक तो ये है कि ये सियासी इंतकाम का इमरान खान को निशाना बनाया जा रहा है। 200 मुकदमात इमरान खान के खिलाफ दर्ज किए गए। 71 साल के हैं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, और ये पहला ज़मानत की दरख्वास्त है जो नीचे से चलती हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक पहुँची है। और इस पर सलमान सफदर साहब ने नाज़िम मज़ीद ये भी कहा कि बहुत सारे मुकदमे का ऐसा रिकॉर्ड है जो अब तक हमें फराहम नहीं किया गया, और उन्होंने ये भी कहा कि आज़म खान और असद उमर भी मुल्ज़म थे लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई FIA ने नहीं की। असद उमर को तो ज़मानत खसूसी अदालत से मिल चुकी है। सलमान सफदर ने कहा कि FIR के मुताबिक आज़म खान ने बनी गाला मीटिंग के मिनट्स तैयार किए थे। याहिया अफरीदी साहब ने उनसे पूछा कि आज़म खान के हवाले से तफ्तीशी अफसर ने क्या हतमी राय दी है। सलमान सफदर ने कहा कि आज़म खान के हवाले से कोई हतमी राय तफ्तीशी अफसर ने नहीं दी। सलमान सफदर ने कहा कि आज़म खान मुल्ज़म से इस्तगासा का गवाह बन चुके हैं। आज़म खान लापता हो गए थे, अहले खाना ने मुकदमा भी दर्ज कराया था। आज़म खान अचानक बाजियाब हुए और मुल्ज़म से गवाह बन गए, जिससे सरदार तारिक मसूद ने कहा कि सच ऐसे ही सामने आता है। और फिर सलमान सफदर साहब ने कहा कि आज़म खान के बयान के मुताबिक उन्हें बार बार मांगने पर साइफर की कॉपी फराहम नहीं की गई, यानी इमरान खान साहब के पास कॉपी थी लेकिन इमरान खान आज़म खान को वो कॉपी नहीं दे रहे थे। सलमान सफदर ने कहा कि चेयरमैन PTI को सियासी इंतकाम का जो है वो निशाना बनाया जा रहा है, और ये फर्दर इंक्वायरी का केस है, और जहाँ फर्दर इंक्वायरी का केस हो उसमें अदालतें जो हैं मुल्ज़मान को ज़मानत दे देती हैं। 15 अगस्त को FIR इमरान खान के खिलाफ दर्ज हुई, 15 अगस्त को इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया, और 15 अगस्त को खसूसी अदालत ने इमरान खान का जो जिस्मानी रिमांड की सज़ा थी उसको रद्द कर दिया। सलमान सफदर साहब ने कहा कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए, जो ज़मानत की दरख्वास्त थी उस पर मैंने 10 घंटे आर्गू किया। तो जैसे सरदार तारिक मसूद साहब ने यहाँ पे उनसे सवाल भी पूछा, और लीगल टीम इमरान खान साहब की लीगल टीम पे एक सवाल भी उठाया। उन्होंने कहा कि ऐसा तो होगा जब आप 10 घंटे तक आर्गू करेंगे तो फिर अदालत को तमाम चीज़ें अपने ऑर्डर में लिखना पड़ती हैं। और फिर सरदार तारिक मसूद साहब ने पूछा कि वो कौन लोग थे कि आपकी हाई कोर्ट में एक ज़मानत की दरख्वास्त थी, एक आपने अखराज मुकदमा की दरख्वास्त वहाँ पर दायर कर रखी थी, तो वो कौन लोग थे जिन्होंने एक साथ यकजा तौर पर ज़मानत और क्वैशमेंट की दरख्वास्त के ऊपर दलाइल दिए। और फिर सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि CRP का सेक्शन 497 भी आपके मुकदमे पे उसका इतलाक होता है, तो ये सब कुछ कैसे ज़मानत कैसे हो सकती है। और फिर आप कह रहे हैं कि फ़र्दर इंक्वायरी का केस है, आप दिखा दें कि ये फ़र्दर इंक्वायरी का केस जो है वो कैसे बनता है। इसके बाद नाज़रीन सलमान सफदर साहब ने यह भी कहा कि साइफर कोई जुर्म बनता ही नहीं है, और फिर उन्होंने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक होता भी है तो काबिल ज़मानत जुर्म बनता है। अगर जुर्म भी है, जुर्म बन भी जाए तो सज़ा 2 साल या जुर्माना हो सकता है। यानी इमरान खान साहब के वकील खुद इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि इमरान खान साहब का अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का जुर्म बनता है तो वो उम्र कैद का या फिर सज़ाए मौत का नहीं बनता, उन पे सेक्शन ए का इतलाक नहीं होता, सेक्शन बी, सी या डी में से किसी एक का उन्होंने वो कह रहे थे कि इतलाक होता है, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 2 साल की, और ये जुर्म जो है वो काबिल ज़मानत है। और फिर नाज़रीन सलमान सफदर साहब ने यह भी कहा कि साइफर में था क्या ये आज तक इस्तगासा के सामने क्या साइफर में था क्या ये आज तक इस्तगासा सामने नहीं लेके आया। जैसे सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि इस्तगासा के मुताबिक साइफर का जो मवाद है वो मुल्ज़म को दिखाया जा सकता है, ना ही मुल्ज़म को दिया जा सकता है, क्योंकि सलमान सफदर साहब ये कह रहे थे कि इस केस में जो डॉक्यूमेंट्स है वो हमें फराहम नहीं किए जा रहे। तो जज साहब ने कहा कि कौन सा कानून ये डॉक्यूमेंट जो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से हैं, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स है, वो आपको दिए जा सकते हैं। और फिर सलमान सफदर साहब ने कहा
कि साइफर 31 मार्च 2000 साइफर 7 मार्च को आया था 2022 को, और 9 अप्रैल को इमरान खान को हुकूमत से जो है वो ख़त्म कर दिया गया, उनकी हुकूमत का खात्मा कर दिया गया। और 9 अप्रैल को हुकूमत के खात्मा होने से पहले इमरान खान ने साइफर को डिक्लासीफाई कर दिया था। 31 मार्च 2022 को कौमी सलामती कमेटी इजलास में यह साइफर पेश हुआ था, जिसमें अमेरिका से एहतजाजी मरासला जो है वो दिया गया, एहतजाज किया गया। फिर इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर ने कहा कि कासिम सूरी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की में ये तफसीलात मौजूद हैं। साइफर के हवाले से सलमान सफदर ने कहा कि साइफर की रोशनी में अमरीकी सफ़ीर को दफ्तर खारजा बुला के एहतजाजी मरासला उसके हवाले किया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक जो है दुश्मन को नक्शे और तस्वीर देने पर होता है। क्या जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने पूछा, क्या साइफर खुफिया दस्तावेज़ थी? क्या साबिक वज़ीर आज़म ने खुफिया दस्तावेज़ को किसी को दिखाई थी? और फिर सलमान सफदर साहब ने कहा कि साइफर खुफिया दस्तावेज़ थी जबकि डिक्लासीफाई नहीं हुई, जबकि इसको डिक्लासीफाई भी किया गया। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने कहा कि खुफिया दस्तावेज़ किसी को नहीं दिखाई गई, साइफर में था क्या, ये मुझे आज तक नहीं मालूम। जैसे सरदार तारिक मसूद ने कहा कि अगर साइफर की थोड़ी सी मालूमात किसी को बता दी जाएँ तो क्या होगा। सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि अगर साइफर हवा में लहरा कर कहा जाए कि इसमें यह लिखा है तो क्या ये राज बताना ना होगा। यानी जो 27 मार्च 2022 के जलसे में इमरान खान साहब ने वो साइफर लहराया था, उसका सरदार तारिक मसूद साहब जो है वो हवाला दे रहे थे। और फिर सलमान सफदर साहब से जब अपने सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि आप अपने ज़मानत के ग्राउंड बताएं, ये आपके ज़मानत के ग्राउंड नहीं बनते, तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि 169 दिन जो है साइफर जो है वो साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पास था। और दूसरी जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई 24 अप्रैल 2022 को, उस मीटिंग में अगर साइफर नहीं था तो बात सामने आनी चाहिए थी। किसी ने नहीं कहा कि साइफर की कॉपी जो है वो गुम हो गई थी, और साइफर संभालना तो उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का काम था। और फिर सलमान सफदर साहब ने यह भी कहा कि FIA जो है इस वक्त सियासी इंतकाम का जो है वो हब बन चुका है। साइफर जो है वो पहले तोशाखाना के अटैम्प्ट इमरान खान के खिलाफ की गई, अब साइफर की दूसरी अटैम्प्ट इमरान खान के खिलाफ की गई है। जस्टिस आयशा मलिक साहब ने पूछा कि आप अपने ज़मानत के ग्राउंड बताएं, तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि कोई जुर्म इमरान खान के खिलाफ बनता ही नहीं है और हमें कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया जा रहा। सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे दे सकते हैं, कोई कानून कैसे इस बात की इजाज़त देता है। और फिर याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि बेहतर ये है आपके लिए कि आप अपनी ज़मानत के ग्राउंड बताएं, आप किसी और तरफ जा रहे हैं और आप जो बात कर रहे हैं वो हक़ाइक़ की कर रहे हैं। सलमान सफदर साहब ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 साल का केस बनता है, कैद का, जुर्माने का, और ये काबिल ज़मानत ऑफेंस है। याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि आप वो ग्राउंड तो बताएं जो आप ज़मानत के लिए मांग रहे हैं। और फिर सलमान सफदर साहब ने कहा कि किसी दुश्मन मुल्क के साथ मालूमात शेयर नहीं की गई। फिर सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि वो कहते हैं, यानी जो इस्तगासा का केस है कि साइफर को आपने ओपन कर दिया और जो सीक्रेट कोड होते हैं वो सीक्रेट कोड आपने जो है वो ओपन कर दिए। फिर सरदार साहब ने खुद भी कहा कि सीक्रेट कोड जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे या वक्त के साथ साथ उनको चेंज भी किया जाता है। आप ये कह रहे हैं कि इसमें इमरान खान का, आप इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि 2 साल का ऑफेंस बनता है, 2 साल की सज़ा इमरान खान के ऑफेंस के मुताबिक हो सकती है। लेकिन आप अपना मुकदमा जिस तरीके से दलाइल दे रहे हैं, वह आप अपना मुकदमा उम्र कैद और सजाए मौत की तरफ भी लेके जा रहे हैं। अगर आपने 2 साल का ऑफेंस पे केस रखना है तो 2 साल के हवाले से आप दलाइल दें। और फिर याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि यहाँ पे आप जो दलाइल दे रहे हैं ये ट्रायल कोर्ट के दलाइल हैं। हो सकता है जो FIR दर्ज हुई है वो गलत हो, वो FIR गलत साबित हो। हमारा काम नहीं इस तमाम चीज़ों को देखना, हम तो ज़मानत का मुकदमा सुन रहे हैं। अभी तो जो FIR दर्ज हुई उसमें तो महज एक्यूज़ के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं। और याहिया अफरीदी साहब ने यह भी कहा कि अगर एक खुफिया मीटिंग हो रही थी तो उस खुफिया मीटिंग साइफर के हवाले से उसके मीटिंग मिनट्स क्यों लिए गए। सलमान सफदर साहब ने कहा कि कोई मिनट्स नहीं लिए गए। आयशा मलिक साहब ने पूछा कि साइफर की रिकवरी का क्या सवाल है और वजारत खारजा को रेफ़र हुआ था। और फिर आगे चल के सलमान सफदर साहब ने कहा, वो नेशनल सिक्योरिटी वाली तमाम बातों का जिक्र किया। और जो 169 दिन साइफर शहबाज शरीफ के पास रहा उस पर याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि साइफर गुम होना तो जुर्म नहीं है, जुर्म तो ये बनता। याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि ये साइफर का गुम होना जुर्म नहीं, बल्कि साइफर की जो मालूमात है उसकी कम्युनिकेशन करना, उसको पब्लिक करना, ये जुर्म है। और फिर जैसे अपने आयशा मलिक साहब ने सवाल पूछा कि इस सारे केस से साइफर और फिर वजारत दाखिला का क्या ताल्लुक़ बनता है, तो जिस पे सलमान सफदर ने कहा कि वजारत दाखिला का इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, बल्कि उनका हक़ दावा बनता ही नहीं था, लेकिन ये साइफर का मुकदमा बना दिया गया। तो अदालत ने दलाइल सुनने के बाद जो मुतलका फ़रीक़ैन है इसमें, क्योंकि वजारत दाखिला की जानिब से एक कंप्लेंट जो है वो दर्ज करवाई गई थी सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोकर की तरफ से, उन्हें वजारत दाखिला को नोटिस कर दिया गया है, FIA के तफ्तीशी को नोटिस हो गया है और फेडरेशन को नोटिस कर दिया गया है। लेकिन आइंदा की समाअत की जो तारीख़ है वो इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब ने अदालत से कहा कि आप फ़िक्स डेट दे दें, जिसमें जैसे सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि फ़िक्स डेट हम आपको इसलिए नहीं दे सकते चूँकि इसमें जो अपना रजिस्ट्रार ऑफिस है सुप्रीम कोर्ट का वही
मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर करता है, वही तारीख का तयन करता है। तो लिहाजा हम इस केस में आपको कोई फिक्स डेट जो है वो नहीं दे सकते। यानी गैर मुइना मुद्दत तक इस केस को समाअत को मुलतवी किया गया, लेकिन इम्कान है कि आइंदा हफ्ते या उससे अगले हफ्ते में केस जो है दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर हो सकता है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीडियो लॉग, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा।